गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी फिटर थ्योरी को लेकर है मेरे भाई। ठीक है, लगातार आप लोगों को क्लासेस मिल रही है ना। और जो भी बच्चा P++ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहा है और जो मैकेनिकल ट्रेडों से मेरे भाई, तो वह बच्चा क्लास लगा सकता है ना। बहुत ही रामबान क्लास होने वाली है, पॉइंट टू पॉइंट हम जानेंगे, है ना। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए डायग्राम लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आप डायग्राम देख के बहुत इजी एक आसान तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में, चलेगा। तो कल जो हम लास्ट क्लास में बच्चे जो हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था चीजल के बारे में, है ना। चीजल के बारे में पढ़ा था ना। एक बार उस चीजल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम, ठीक है ना। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एक ना मटेरियल मटेरियल की बात कर ले मेरे भाई। किसकी? मटेरियल की। किसका मटेरियल? चीजल का। ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं तो उस चीज़ को आप सुनकर एक अच्छे से प्रिपेयर, बढ़िया से नोट्स बना लीजिए मेरे भाई। अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें अपने, है ना। तो मेरे भाई टाइप्स ऑफ चीजल में क्या था? फ्लैट चीजल और क्रॉस कट चीजल की बात करूं हमें। किसकी? फ्लैट फाइल और क्रॉस कट चीजल। आई बात समझ में। अब अगर इस ये हाई कार्बन स्टील की बनी होगी, क्योंकि चीजल तो डिफरेंट मटेरियल की होती है, लेकिन जब हम कटिंग करते हैं उससे तो वो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से की जाती है। आई बात समझ में। अब होता है कि जब चीजल को बनाया जाता है, ठीक है, चीजल को बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ अलग अलग मटेरियल बनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है ना, अलग अलग मटेरियल है, वो डाल के उसको बनाया जाता है। अब मैं बात करता हूं हाई कार्बन स्टील की। तो हाई कार्बन स्टील के अंदर जो कि कार्बन होता है वो कितने प्रतिशत होता है? अगर मान लो हाई कार्बन स्टील की चीजल है हमारे पास, तो उसके अंदर कार्बन की मात्रा कितनी होगी? ठीक है। तो अगर हाई कार्बन स्टील की है, चाहे वो फ्लैट चीजल है चाहे क्रॉस कट चीजल, ठीक है, उसके अंदर अगर हाई कार्बन स्टील की चीजल है और कार्बन की मात्रा हमें पता करनी है, तो 65% होगी मेरे भाई। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमने चीजल को बनाया है फ्लैट चीजल जो कि हाई कार्बन स्टील की है, तो उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है? 65%। ठीक है। अगर चीजल कास्ट आयरन की है, किसकी है? चीजल कास्ट आयरन की है, तो उसके अंदर 60% बेटा कास्ट आयरन होगा। कॉपर की है तो 45% होगा। ब्रास की है तो 50% होगा उसके अंदर। ठीक है। जिंक की है तो 35% होगा। एल्युमिनियम की है तो 30% होगा। और माइंड स्टील की है तो 55% होगा। आई बात समझ में। हाई कार्बन 65, कास्ट आयरन 60 होगा, कॉपर 45 होगा, ब्रास 50 होगा, जिंक 35 होगा, एल्युमिनियम 30 होगा, माइंड स्टील 55 होगा। आई बात समझ में। ठीक है ना। और छेनी को मेरे भाई जो आगे कटिंग तेज उसका जो कटिंग एज होता है, कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर जब हम लोहे की चीज़ से लोहा काटते हैं तो वो आगे से बैंड क्यों नहीं होती? तो मेरे भाई वो उसको हार्ड और टेपर किया जाता है। ठीक है ना, हार्ड और हार्डनिंग और टेम्परिंग की जाती है, इसी वजह से वो आगे से बैंड नहीं होता और वह कटिंग करता है। जो भी काटने वाली चीज़ है ना, उसको हार्डनिंग और टेपरिंग दोनों प्रक्रिया की जाती है मेरे भाई, दोनों तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद मेरे भाई क्या था? सरफेस प्लेट, है ना। अब हम जानेंगे सरफेस प्लेट के बारे में। किसके बारे में? सरफेस प्लेट के बारे में। ये मेरे भाई क्या है? सरफेस प्लेट है। आई बात समझ में। क्या है? सरफेस प्लेट है। ये मेरे भाई आयताकार भी होती है, ठीक है, और वर्गाकार भी होती है। आयताकार भी होती है, वर्गाकार भी होती है और गोलाकार भी होती है। ठीक है। तीनों आकृति के अंदर आपको ये सरफेस प्लेट
मिल जाएगी। आयताकार चाहिए आयताकार मिल जाएगी, गोलाकार भी मिल जाएगी और वृत्ताकार भी मिल जाएगी और वर्गाकार भी मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मटेरियल की। ये जो सरफेस प्लेट बनी होती है कौन से मटेरियल की बनी होती है? मेरे भाई आप नोट करना, ये होती है क्लॉस ग्रेन्ड कास्ट आयरन। ठीक है, क्लॉस ग्रेन्ड कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, ओनली ग्लास की बनी होती है। ठीक है, ग्रेनाइट की बनी होती है। आई बात समझ में? किस किस की बनी होती है? क्लॉस ग्रेन कास्ट आयरन, ग्लास की और ग्रेनाइट की। अगर ये सरफेस प्लेट मेरे भाई कास्ट आयरन की बनी होगी तो उसके अंदर 4 मॉड्यूल लगे होंगे। क्या लगे होंगे? 4 मॉड्यूल लगे होंगे, जिसको क्या बोलते हैं? 4 माइंड स्टील के हैंडल लगे होंगे उठाने के लिए। क्योंकि जो कास्ट आयरन है वो सबसे सॉफ्ट धातु है। ठीक है, उस पर क्या चोट लगी ना हल्की सी तो वो टूट जाएगा, जिसको हम लोग देगी बोलते हैं यार। ठीक है, वह क्या होता है? कास्ट आयरन होता है। ठीक है, हैंडल इसलिए लगे होते हैं मेरे भाई क्योंकि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान अगर लेकर जाना पड़े तो हम आसानी से ले जा सकते हैं। आई बात समझ में? ऊपर ऊपर का भाग मेरे भाई बिल्कुल सरफेस एंड फ्लैटनेस बिल्कुल एक्यूरेसी के अंदर होता है, और इसका जो नीचे वाला भाग होता है ना ये वाला, ये अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है, अंदर से बिल्कुल ओपन होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं भरा होता है। अब नोट करिएगा मेरे भाई कितने ग्रेडों के अंदर ये मिल जाएगी। इसकी जो शुद्धता है ना वो अक्षरों के अकॉर्डिंग है, ए और बी। ठीक है, ए की जो सरफेस होगी, सरफेस किसता है 20, और बी की सरफेस होगी 10% से कम ऊंचे नीचे स्थान यानी हाई स्पॉट नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस पे हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई? सरफेस प्लेट पे मार्किंग कर सकते हैं, स्क्रैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझे? जनरली ये मार्किंग करने के लिए सरफेस प्लेट का यूज होता है। ठीक है, इसके साइज की बात करूं तो इसका जो साइज होता है मेरे भाई 100 × 100 mm से 200 × 1000, 100 × 100 से लेकर मेरे भाई 200 × 1000 तक मिल सकते हैं, और ये mm के अंदर मिलेंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? मिलीमीटर के अंदर। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई बनावट की। किसकी बनावट? तो मेरे भाई कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट है, जो कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट होती है ना, सबसे पहले ढलाई द्वारा बनाई जाती है मेरे भाई। ढलाई द्वारा क्या होता है? तैयार किया जाता है या बनाई जाती है। उसके बाद मेरे भाई इस पे क्या होता है? रफ फिनिशिंग होती है। क्या होती है? रफ फिनिशिंग होगी, इसकी एक शक्ल मतलब यानी शेप को तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? जो प्राकृतिक यानी नेचुरल जो सीजनिंग होती है, इसके लिए इसको मतलब खुले में बाहर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, 6-7 महीने इसको छोड़ दिया जाता है ताकि ऊपर का जो मौसम है उसका प्रभाव न पड़े। इसके बाद क्या होता है मेरे भाई? इसको दोबारा से मशीनिंग की जाती है और अलग अलग साइजों में बनाया जाता है। मशीनिंग के बाद इसके ऊपर वाला भाग है ना मेरे भाई, इसके ऊपर क्या की जाती है? स्क्रैपिंग की जाती है, और इसको बिल्कुल समतल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बिल्कुल समतल बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है? बिल्कुल समतल बनाया जाता है। ठीक है, ये है हमारी मेरे भाई सरफेस प्लेट कौन से मटेरियल की बनी होती है, कितने ग्रेडों के अंदर होती है, ए और बी, और इसको अगर मैं बनावट की बात करता हूँ तो किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है ना, इतनी बात आई समझ में? अब मेरे भाई जब एक इसके अंदर क्या होता है? मार्किंग मीडिया। जब आप कोई भी पार्ट को तैयार करोगे ना तो आपको मार्किंग मीडिया की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मार्किंग करने से पहले मार्किंग मीडिया का यूज़ किया जाता है। ठीक है,
अगर आपने जॉब वगैरह बनाई है ना, तो आप लोगों को पता होगा कि मार्किंग मीडिया क्या है। ठीक है, एक कोई भी पार्ट बना रहे हैं, मान लो ये पार्ट है, इसके ऊपर हम घोल लगाएंगे, उसके बाद हम मार्किंग करते हैं, है ना। तो मार्किंग मीडिया क्या है मेरे भाई, जॉब, या तो जॉब हो, जॉब बोलते हैं, या पार्ट बोलते हैं, कोई भी पार्ट हो, ठीक है। उसके स्टेप पर जब लगाई जाने वाली रेखाएं, मान लो ये जॉब है, इस पे अगर मैं लाइनिंग लगाता हूं तो ये मुझे मतलब बिल्कुल क्लियर दिखे, है ना। साफ देखने के लिए, साफ देखने के लिए मेरे भाई, जो भी इसकी सतह पे हम पदार्थ यानी मटेरियल लगाएंगे उसे क्या बोला जाता है, मार्किंग मीडिया बोला जाता है। जैसे आप मतलब कोई भी जॉब बनाते हो, जैसे फिटर शॉप के अंदर जॉब बनाई जाती है, तो इसकी सतह पर क्या लगाएंगे, चौक का घोल लगाते हैं, लेआउट लगा सकते हैं, कॉपर सल्फेट का घोल लगा सकते हैं, और सेल्यूलर लेकुर लगा जाता है मेरे भाई। ठीक है, जैसे हम घोल लगा देंगे, मान लो घोल लगा दिया, मान लो ये हमारा पार्ट है, इसके ऊपर हमने घोल लगा दिया। अब मैं इस पर मार्किंग करूंगा, चाहे सरफेस गेज से बात मार्किंग करूं, या वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करूं, या जेनी कैलिपर से मार्किंग करूं, मैंने अगर यहाँ से ये लाइन लगाई है तो ये मुझे स्पष्ट रूप से दिख रही है मेरे भाई। ठीक है ना, दिख रही है ना। तो इसी को देखने के लिए मार्किंग मीडिया का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर मैं वाइट वॉश की बात करता हूँ मेरे भाई, वाइट वॉश बोलते हैं चाक के पाउडर को। ठीक है, वाइट वॉश की अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, चाक का पाउडर होगा, उसको पानी के अंदर मिला के इसका घोल बनाकर हम उस पार्ट या जॉब की सतह पर लगा देंगे। सूखने के बाद हम इस पे मार्किंग कर सकते हैं। आई बात समझे। कॉपर जो सल्फेट होता है ना मेरे भाई, कॉपर जो सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके घोल को अगर मैं तैयार करूंगा तो मेरे भाई, तो इसमें नीलत होता, ठीक है, और पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ बूंदे ना हम नाइट्रिक एसिड की मिलाते हैं, किसकी, नाइट्रिक एसिड की मिलाई जाती है मेरे भाई। ठीक है, इस मतलब घोल को जब हम बनाते समय और प्रयोग करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है मेरे भाई। ठीक है, इस नीले थोथे और पानी को मिक्स करके इसके अंदर जब नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है मेरे भाई, तो इसका जब हम घोल प्रिपेयर कर रहे हैं, घोल बना रहे हैं, रेडी कर रहे हैं मेरे भाई, तो क्या है, हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। आई बात समझे। किस लिए रखते हैं, क्योंकि ये मेरे भाई जहरीला होता है, जहरीला पदार्थ है, इसी वजह से हम इससे क्या है, सावधानी बरतते हैं। ठीक है, एक है पर्शियन ब्लू, क्या है मेरे भाई, पर्शियन ब्लू, जो कि क्या है, मार्किंग मीडिया है। ठीक है ना। पर्शियन ब्लू क्या होता है मेरे भाई, इसका जब हम यूज़ करेंगे ना मेरे भाई, जो मान ले अगर फाइलिंग की हुई है या मशीनिंग द्वारा तैयार सतह है, उसके लिए किया जाता है मेरे भाई। मान ले हमने कोई जॉब को तैयार किया है, उस पर हमने फाइलिंग कर दी, मतलब रेती से उसको घिस दिया, ठीक है, या फिर किसी मशीन के द्वारा हमने उस पर मशीनिंग की है, तो उस सतह पे अगर मार्किंग करना है मेरे भाई, तो हम किसका यूज़ करेंगे, पर्शियन ब्लू का यूज किया जाता है। एक होता है सेल्यूलोज लेकर, ठीक है, इसका क्या, ये जो मार्किंग मीडिया ना मेरे भाई, जब भी हम किसी पार्ट पे लगाएंगे तो बहुत जल्दी सूख जाएगा ये। ठीक है, बहुत ही कम टाइम लेता है, और ये डिफरेंट कलर के अंदर मिल जाता है, जो भी कलर हमें चाहिए उसी कलर के अंदर मिल जाता है। आई बात समझिए। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है मेरे भाई, जब हमें जॉब की शुद्धता को जानना हो या फिनिशिंग, ठीक है ना, तो वहाँ इसका यूज़ अधिकतर किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में। तो मार्किंग मीडिया मेरे भाई अच्छे से कर लेना, एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसेंगे आपको। आप चाहे किसी भी स्टेट के आईटी इंस्ट्रक्टर का एग्जाम दे देना, आपको पक्का 101% क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आई बात समझ में, चलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस चीज को आपने देखा होगा मेरे भाई, देखा होगा। इसका मेरे फटाफट से नाम बताएं, इस पार्ट्स का जो ये चीज आपको दिखाई दे रही है, इसका क्या नाम था। ठीक है, क्या नाम था, ये चीज मैं करवा चुका हूं, करवाया था ना। एक था सॉलिड सरफेस गेज, और ये था यूनिवर्सल सरफेस गेज। इसका नाम है मेरे भाई यूनिवर्सल सरफेस गेज। आई बात समझ में।
अब क्या है, ये मार्किंग को दर्शाता है मेरे भाई, ठीक है। जो ये क्या है, सरफेस प्लेट है, क्या है मेरे भाई, सरफेस प्लेट है। ये कोई गोल जोब है, गोल सिलेंड्रिकल रोड है मेरे भाई, आई बात समझ में। इसका क्या है, सेंटर निकाला जा रहा है मेरे भाई, क्या निकाला जा रहा है, सेंटर निकाला जा रहा है। किसकी सहायता से, सरफेस गेज की सहायता से, ठीक है ना। वी ब्लॉक के ऊपर रख के इस गोल रोड को, और सेंटर यानी मार्किंग विधि सिखाया जा रहा है। आई बात समझ में। इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल सरफेस गेज। ये है स्टील रूल मेरे भाई, ठीक है। ये है सिलेंड्रिकल रोड, और इसको बोलते हैं सरफेस गेज, सॉरी सरफेस प्लेट। आई बात समझ में, चलिएगा। नेक्स्ट देखिएगा मेरे भाई, ये देखिएगा, ये है मेरे भाई एंगल प्लेट। क्या है, एंगल प्लेट। ये तीनों के तीनों है ना मेरे भाई, एंगल प्लेट के टाइप है। क्या है, एंगल प्लेट के टाइप है। टूल पूछे तो ये मार्किंग टूल है मेरे भाई, ठीक है। मार्किंग करते हैं उस टाइम ये हमारे बहुत काम आता है। जो आपको लास्ट पिक्चर में देखा था ना, जब मार्किंग कर रहे थे तो उस पे सरफेस प्लेट के ऊपर एंगल प्लेट के रख के वर्कपीस फिर मार्किंग किया जाता है, ठीक है ना। एंगल प्लेट क्या एक मार्किंग टूल है मेरे भाई। इसका यूज करते हैं मेरे भाई जॉब को सहारा देने के लिए। किसको, जॉब को सहारा देने के लिए इसका हम यूज करते हैं, यानी सपोर्ट देने के लिए हम एंगल प्लेट का यूज करते हैं। और इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के एंगल पे बना होगा मेरे भाई, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल पे बनी होती है। और ये तीन टाइप होते हैं इसके, तीन, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीन टाइप की ये होती है, ठीक है। सबसे पहले जो आएगी मेरे भाई, सॉलिड एंगल प्लेट। सॉलिड एंगल प्लेट, ठीक है, जो कि आपको ये दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल प्लेट। इसकी जो सतह होती है वो 90 डिग्री पे होती है मेरे भाई। क्या होती है, 90 डिग्री पे शुद्ध बनाई जाती है मशीन के द्वारा, ठीक है। और इसकी जो सतह होती है ना, इसके ऊपर आयताकार स्लॉट कटे होते हैं, जो आपको दिखाई रहे ना ये चीज़, आयताकार क्या होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं मेरे भाई। जिसके अंदर क्या होता है, बोल्ट को क्लैंप करके जॉब को भी क्लैंप किया जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर बोल्ट लगाकर हम जॉब को भी क्लैंप कर सकते हैं। आई बात समझ में। और क्या होता है, एंगल प्लेट का जो साइज है ना मेरे भाई, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मोटाई से लिया जाता है। अगर हमें साइज मापना है तो इसकी क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मोटाई के द्वारा हम माप सकते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, चलिएगा। अब देखिएगा एडजस्टेबल एंगल प्लेट, जो कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं एडजस्टेबल एंगल प्लेट, जो नंबर बी पे है, ठीक है। फर्स्ट थी सॉलिड एंगल प्लेट, ठीक है। यह एक ही स्थान पे रहेगी, इसे हम एडजस्ट नहीं कर सकते। और जो ये एडजस्टेबल एंगल प्लेट है, इसको हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्टेबल जो एंगल प्लेट है ना मेरे भाई, इस प्रकार की जो एंगल प्लेट होती है, इसके दोनों साइडों में आपस में नट और बोल्ट फिट होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं, नट और बोल्ट फिट होते हैं, ठीक है। जो कब्जे की तरह चलती है मेरे भाई, जो कब्जे होते हैं ना, ठीक है, उसकी तरह चलती है। दोनों साइडों में मतलब किसी भी हम एंगल पे सेट कर सकते हैं मेरे भाई इसको, सबसे, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, डिग्रियों के निशान अंकित होते हैं। ये यहाँ इस जगह क्या होते हैं, डिग्रियों के निशान अंकित होते हैं, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, जो भी है मेरे भाई, ठीक है। और इसका जो हम इस एंगल प्लेट का जब यूज़ करते हैं मेरे भाई, किसी भी प्रकार के किसी भी कोण पर मार्किंग करने के लिए, या मापने या मशीनिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आई बात समझ में। अगर पार्ट्स का किसी भी एंगल पे हमने मार्किंग करनी है या मशीनिंग करनी है, तो हम एडजस्टेबल एंगल प्लेट का हम यूज़ करेंगे मेरे भाई। आई बात समझ में, चलिएगा। पॉइंट नंबर जो 3 है ना, वो है मेरे भाई बॉक्स टाइप एंगल प्लेट। क्या है, इसको बोलते हैं मेरे भाई बॉक्स टाइप एंगल प्लेट। क्या है, बॉक्स टाइप एंगल प्लेट। आई बात समझे। इस प्रकार की जो एंगल प्लेट होती है ना मेरे भाई, ये बॉक्स के आकार की होगी, जो वर्गाकार होगी मेरे भाई, ठीक है, जो कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसकी सतह का जो भी एंगल होगा मेरे भाई, कोई भी लगा लो चाहे आप, वो कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। किससे बनाया जाता है ये, मशीनिंग,
मशीन के द्वारा मेरे भाई शुद्ध साइज के अंदर बनाया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। और इसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर आयताकार स्लोट कटे होते हैं मेरे भाई। ठीक है। स्लोट क्यों होंगे मेरे भाई फिट? क्योंकि इस पे हमने अगर जॉब वगैरह को क्लैंप करना तो आसानी से कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है ना? क्या है? आसानी से कर सकते हैं। और ये मेरे भाई अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो ये कास्ट स्टील या स्टील की बनाई जाती है। जैसे हाई कार्बन स्टील की होगी, हाई स्पीड स्टील की होगी, ठीक है, वनेडियम स्टील की होगी, क्रोमियम स्टील की होगी। तो ठीक है ना, इन मटेरियल की बनाई जाती है। तो आपने ये ध्यान के अंदर रखना है 101%। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा मेरे भाई। इन टूल्स को देखिए तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इनका नाम क्या है। ठीक है ना? समझ चुके होंगे भी इसका के नाम है। ठीक है। तो ये है मेरे भाई स्क्राइबर। क्या है? स्क्राइबर है। आई बात समझ में? स्क्राइबर का क्या काम होता है मेरे भाई? कैसा टूल है स्क्राइबर? एक मार्किंग टूल है मेरे भाई। ठीक है। क्या है? मार्किंग टूल है। इसके द्वारा हम मार्किंग कर सकते हैं। ये मेरे भाई जैसे हमारा पेन और पेंसिल होता है ना, जिससे हम लिख सकते हैं, एज इट इज़ वैसा ही होता है ये। ठीक है। और किसका बना होता है ये? हाई कार्बन स्टील का या हाई स्पीड स्टील का। ठीक है। इसकी अगर मैं साइज़ की बात करूं तो ये 150 mm से 200 mm तक के मिलते हैं। 150 से 200 mm की साइज़ में मिलेंगे। ठीक है। इसका जो एक पॉइंट होगा ना, ये देखिएगा, ये बिल्कुल तेज होंगे और नुकीले होंगे। और जो दूसरा होगा वो 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ा होता है। इसका जो पॉइंट होगा वो 12, ये जो पॉइंट है ना इसका, ये 12 से 15 डिग्री पे ग्राइंड किया होता है। कितने पे? 12 से 15 डिग्री के एंगल पर इसे क्या होता है? ग्राइंड किया होता है। ठीक है। और इनके नाम है मेरे भाई, वो आपको ध्यान में रखने होंगे। क्या क्या इनके नाम है? तो मेरे भाई ये जो फर्स्ट है इसको बोलते हैं मेरे भाई साधारण, यानी सिंपल स्क्राइबर। क्या बोलते हैं? सिंपल स्क्राइबर मेरे भाई। ठीक है। इसका जो साइज होता है ना वो 3 mm की मोटी तार का बना होता है। ठीक है। और साइज लेंथ की अंदर बात करें तो 150 से 200 mm। और इसका एक सिरा तो जो नुकीला तेज होगा और दूसरा जो होगा वो 90 डिग्री के एंगल पे बैंड किया होता है, यानी मुड़ा होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? इसका जो पॉइंट एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा? 12 से 15 डिग्री पे ग्राइंड होगा। ठीक है। हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। अब बात करूं मैं सेकंड की। ठीक है। इसको बोलते हैं नर्ड स्क्राइबर। ठीक है। नर्ड स्क्राइबर। ठीक है। आई बात समझ में? नर्ड स्क्राइबर क्या होता है मेरे भाई? इसकी बॉडी पे क्या होता है? नर्लिंग की होती है। क्या होती है? नर्लिंग की होती है। नर्लिंग करते हैं मेरे भाई किस लिए? ताकि हमारे हाथ से छूटे ना, फिसले ना, तिसले ना। ठीक है। इसीलिए नर्लिंग की होती है। ठीक है। और जो नंबर 3 है मेरे भाई, इसको बोलते हैं एडजस्टेबल। इस पॉइंट को, ये है एडजस्टेबल। ठीक है। इसको बोलते हैं पॉकेट स्क्राइबर। ठीक है। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पॉकेट स्क्राइबर। और इसको बोलते हैं नॉब स्क्राइबर। क्या बोलते हैं? नॉब स्क्राइबर। आई बात समझ में? 5 प्रकार के क्या है मेरे भाई? स्क्राइबर हैं। ठीक है। किस टूल कैसा है? मार्किंग टूल है। हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। एक सिरा तो नुकीला तेज होता है जो 12 से 15 डिग्री के एंगल पे क्या होता है? ग्राइंड किया होता है। जो दूसरा सिरा होता है वो 90 डिग्री पे क्या होता है मेरे भाई? बैंड किया होता है। आई बात समझ में? इतना सा इसके अंदर है मेरे भाई। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट है तुम्हारे वी ब्लॉक। क्या है? वी ब्लॉक। आई बात समझ में? वी ब्लॉक। वी ब्लॉक का यूज कहाँ होता है मेरे भाई? अगर मैं वी ब्लॉक की बात करता हूं तो इसका यूज कहाँ होता है? जो सबसे पहले देखिएगा, जो भी वी ब्लॉक है ना, ये एक मार्किंग टूल है। क्या है? मार्किंग टूल है। किसी भी जॉब पे मार्किंग करते हैं तो इसका यूज होता है। किसका? वी ब्लॉक का। आई बात समझ में? और क्या करते हैं? इसका जो करते हैं ना मार्किंग करते समय छोटी छोटी जॉब को सहारा देने के लिए कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। और जनरली इसके ऊपर क्या होता है? गोल रोड को क्लैंप करके सरफेस गेज या वर्नियर हाइट गेज के द्वारा क्या होता है?
किसी भी रोड का सेंटर निकाला जाता है या पाइप का सेंटर निकाला जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। और ये जो वी ब्लॉक होते हैं ना, ये मेरे भाई क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। किसका? क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, और इसकी जो बॉडी होते हैं ना, उसके ऊपर जो ये एंगल बने होते हैं, ये कितने पे होते हैं? 90 डिग्री पे बने होते हैं। कितने डिग्री पे बने होते हैं? 90 डिग्री पे बने होते हैं। ठीक है, इस पे हम यू क्लैंप भी फिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यू क्लैंप भी फिट कर सकते हैं। आई बात समझिए। जो ये नंबर फर्स्ट पे है, इसको बोलते हैं सिंपल वी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? सिंपल वी ब्लॉक। जो नंबर 2 पे है, इसको बोलते हैं इम्प्रूव्ड वी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? इम्प्रूव्ड वी ब्लॉक। और जो नंबर 3 पे है, इसको बोलते हैं वी ब्लॉक क्लैंप के साथ। ठीक है, वी ब्लॉक विद क्लैंप मेरे भाई। ठीक है, और जो ये नंबर 4 पे है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक वी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक वी ब्लॉक। ठीक है, चलिएगा। ये देखिएगा मेरे भाई, इस शेप का ये होगा, क्या होगा? वी ब्लॉक होगा। इसको बोलते हैं मेरे भाई सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। इसके अंदर क्या है? सिंगल लेवल है ये। ठीक है, और क्या है? सिंगल ग्रूव है मेरे भाई। इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। ठीक है ना। ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, और ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री का होगा। इसे बोलते हैं ग्रूव। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिंगल फेस सिंगल ग्रूव। सिंगल इसके अंदर क्या है? लेवल है मेरे भाई, और सिंगल भी क्या है? इसके अंदर ग्रूव है। इसको बोलते हैं लेवल और इसको बोलते हैं ग्रूव। ठीक है, वैसे ग्रूव भी बोल सकते हैं, कोई वो बात नहीं है। ठीक है, चलेगा। और जो नेक्स्ट है ये देखिएगा, सेकंड है ये मेरे भाई। इसमें क्या है? सिंगल ग्रूव, डबल लेवल। ये है मेरे भाई, दो है ना इसमें। इसको बोलते हैं डबल लेवल सिंगल ग्रूव। क्या बोलते हैं? सिंगल ग्रूव। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं? यू क्लैंप की सहायता से इसको क्या है? जॉब क्लैंप कर सकते हैं। यू क्लैंप के लिए इसमें क्या होता है? ग्रूव कटे होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, इसके क्या होता है? दोनों तरफ क्या होता है? वी ग्रूव कटे होते हैं तथा आयताकार स्लोट कटा होता है। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई ये वाला। ठीक है, इसके अंदर देखिएगा सिंगल ग्रूव है, स्लोट कितने हैं? दो है। तो सिंगल ग्रूव है, डबल स्टॉक, जो डबल स्लोट है वी ब्लॉक। ठीक है, सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक मेरे भाई। आई बात समझ में? ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? इसमें भी हम यू क्लैंप की सहायता से किसी भी जॉब को पकड़ सकते हैं और उस पर मार्किंग कर सकते हैं। आई बात समझ में? वी ब्लॉक आपका कंप्लीट होता है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसको देखा है कभी मेरे भाई? इस टूल को कभी देखा हो तो बताइए। इसको बोलते हैं मेरे भाई ट्रेमल। क्या बोलते हैं? ट्रेमल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ट्रेमल बोला जाता है। आई बात समझ में? ट्रेमल क्या है मेरे भाई? ये भी एक क्या है? मार्किंग टूल है। क्या है? मार्किंग टूल है। ठीक है, इसका जो आमतौर पर यूज़ होता है ना मेरे भाई, जनरली हम इसका जब यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ करते हैं किसी भी जॉब पे अगर हमने वृत्त लगाना हो या फिर चाप लगाना हो जो डिवाइडर की सहायता से न लगता हो। ठीक है, तो हम इस ट्रेमल की सहायता से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जब यूज़ किया जाता है ना, ये मतलब 1.5 mm से लेकर मेरे भाई 6 इंच तक के रेडियस लगाए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? डिवाइडर के द्वारा। जो डिवाइडर से हम वृत्त या चाप लगाते हैं मेरे भाई, वो 150 से लेकर 150 mm तक लगाए जाते हैं, यानी 6 इंच के। ठीक है ना। अगर मेरे को इससे बड़े साइज़ के वृत्त या चाप लगाने हैं तो मेरे भाई क्या करूँगा? ट्रेमल की सहायता से लगाऊंगा। इसके द्वारा क्या होता है? 1800 mm तक के, कितने? 1800 mm तक के, यानी 72 इंच हो गए ना। 1800 mm के अंदर 72 इंच हो गए। तो 72 इंच तक का मैंने अगर कोई सर्कल लगाना है या कोई मतलब चाप वगैरह लगानी है तो मैं किसकी सहायता से लगा सकता हूँ? ट्रेमल की सहायता से लगा सकता हूँ। आई बात समझ में? ट्रेमल की सहायता से लगा सकता हूँ। और इसका जनरली जो यूज़ होता है ना मेरे भाई, वो शीट मेटल शॉप में ज़्यादा होता है, यानी शीट मेटल वर्क के अंदर बहुत अधिक इसका यूज होता है। आई बात समझ में?
ठीक है। इसके जो पार्ट्स हैं ना वो देखिएगा, इस जो ये रोड है इसको बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं? बीम। ये जो नट लगा हुआ है इसको बोलते हैं कैरी। क्या बोलते हैं? कैरी। ठीक है। इस ऊपर वाले भाग को बोलते हैं चक। ठीक है। ये हैं इसके पॉइंट्स मेरे भाई। यहाँ जो ये नीचे वाले हैं इसको बोलते हैं स्लाइडिंग। क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग बोलते हैं। और ये है मेरे भाई क्लैंपिंग नट है। क्या है? स्लाइडिंग क्लैंपिंग नट है। आई बात समझ में? और ये जो पार्ट है जिसके अंदर बीम लगा होता है उसको बोलते हैं मेरे भाई क्या? हेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? हेड बोला जाता है। आई बात समझ में? तो ये था मेरे भाई ट्रेमल। क्या है? ट्रेमल है मेरे भाई। आई बात समझ में? ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा है मेरे भाई, ट्रेमल पढ़ लिया, वी ब्लॉक पढ़ लिए मेरे भाई, जितने भी इसके टाइप थे, ठीक है, सारे के सारे, है ना। और उसके बाद हमने स्क्राइबर को पढ़ लिया, और उसके बाद हमने एंगल प्लेट को पढ़ लिया, जो सॉलिड थी, बॉक्स टाइप थी या एडजस्टेबल थी। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखिए सरफेस प्लेट पे मार्किंग करते हुए, सरफेस प्लेट के ऊपर वी ब्लॉक की सहायता से क्या किया जाता है? मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है। और ये है हमारी सरफेस प्लेट है। और एक पढ़ा था हम लोगों ने मार्किंग मीडिया। ठीक है। तो आज की क्लास में राजे इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो ये काम आप फटाफट से कर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है ना। क्योंकि आपका एक शेयर, एक लाइक और एक व्यू मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रेरित करता है। ठीक है ना। मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेके आता रहूँगा मेरे भाई। लेकिन ठीक है, किसका कहीं भी आपको कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर।